आज इस वीडियो में हम प्रत्यास्थता के आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। यह आंकिक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। यह कक्षा 11 के लिए वीडियो है, तो पूरा सवाल हल करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक सवाल एक वीडियो की तर्ज पर आज से वीडियो आपको मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो आइए देखते हैं यह प्रश्न कैसे हल होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। धातु के एक तार की त्रिज्या दी हुई है 0.35 मिलीमीटर है, ध्यान रखेंगे। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको बल ज्ञात करना है। और y का मान यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान आपको दिया है 9 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो मान दिया उसको हल कर लेंगे। तो तार की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को रिप्रेजेंट हम लोग r से करते हैं। r बराबर कितना होगा, r बराबर दिया है 0.35 मिलीमीटर। 0.35 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा। तो 0.35 मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और इस पॉइंट को 2 अंक हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 × 10⁻325 मीटर। क्लियर है, ये आपको एक मान प्राप्त हो गया। अब हम इससे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। सूत्र सभी को मालूम होगा, क्षेत्रफल A बराबर होता है πr²। मान रख देंगे, पाई का मान बेटा कितना होगा 22/7 और r का मान 35 × 10⁻⁻5। इसका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, संख्याओं को 2 बार लिखना। तो हम सभी संख्याओं को 2 बार लिख लेंगे। × 10⁻5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 1 और ये 5 टाइम कट जाएगा। ये आ जाएगा 110 × 35 × 10⁻⁻10। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपको एक वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। ये हमको क्या प्राप्त हो गया, तार का क्या प्राप्त हुआ, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। और आपको दिया है लंबाई में वृद्धि। क्या दिया है, लंबाई में वृद्धि कितनी दी हुई है 0.2%। ये दिया हुआ है, इसको हल कर लेंगे। इसी से हमारी विकृति मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, विकृति मिल जाएगी। तो विकृति बेटा कितनी हो जाएगी, तो 0.2/100। विकृति होती है स्मॉल l बटे कैपिटल L, ठीक है। ये आपको विकृति मिल जाएगी, इसी से आपका सवाल हल होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, ये पॉइंट हटा दीजिएगा, नीचे 0 बढ़ा दीजिएगा, 2 × 10⁻³ ठीक है। विकृति आपको मिल गई। अब हम वैल्यू रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। अब हम सारे मानों को रख लेंगे। तो सूत्र हमारा होता है y बराबर FL/AL, ठीक है। तो सारे मान रखेंगे। हमको क्या चाहिए, बल चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा YA × L/L बराबर F, क्योंकि ये L इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये L इधर जो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो F बराबर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू है 9 × 10⁻9। A की वैल्यू कितनी है 110 × 35 × 10⁻10। इसकी वैल्यू गलती से 9 लिख गई है, ये 10 है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है, एक वैल्यू और बची है L/L की। देखिए इसकी वैल्यू ये रख ली हमने और इसकी वैल्यू हमने ये रख ली, और इसकी वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ तो F बराबर, अब इसको हल कर लेंगे तो बचेगा 9 × 110 × इसकी गुणा इससे कर दें तो ये हो जाएगा, ये बचेगा 10⁻³
ठीक है। तो ये जब हल करेंगे तो सब मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई होके आएगा 693, 11 9 99, और इसकी मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे तो 693 आ जाएगा। और ये 2 जीरो 2 घातों को काट देंगे, बचेगी माइनस की 1 घात। माइनस की 1 घात का मतलब एक अंक पहले दशमलव होता है, तो एक अंक पहले दशमलव, चूँकि ये बल था इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, न्यूटन में आएगी। ठीक है। तो अब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को आप फिर से पूरा समझ लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी उसके अनुसार हमने मान ले लिए, और मान को पहले सिंप्लीफाइड कर लेंगे और उसके बाद में सारे मान सूत्र में रख देंगे। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र है। दूसरा भी सूत्र एक है, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, लेकिन हम सूत्र सिंपल अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। एक सूत्र और है इसका जो बड़े प्रारूप में है, y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। तो ये जो mg होता है यही आपका f होता है, mg जो होता है f होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है ये तुम्हारा a होता है। ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करें, और इसी प्रकार अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।